सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम सब लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। बहुत जल्द आप लोग को भी पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। मम्मी पापा लॉक लगा रहे, बाहर रिक्शा वाले भैया आ चुके थे, तो हम लोग ने रिक्शे में अपना बैग रखा और बड़ी मम्मी आ रही थी जो हमारी कॉलोनी में रहती है, तो मम्मा से मिल रही थी और हम लोग अपना सारा सामान बैग में रखे और निकल दिए हम लोग अपने सफ़र की ओर। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग जाएंगे चारबाग, और हम लोग यहाँ पे चारबाग पहुँच चुके हैं। पूरी फैमिली आई होती है यहाँ पे, बहुत लोग हैं, 16 मेंबर्स होते हैं। हम लोग इंतज़ार करने के बाद सामने जो आपको दिख रहा है चारबाग स्टेशन है, तो हम लोग चारबाग स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं और जल्दी जल्दी जाके अपना प्लेटफॉर्म नंबर ढूंढना होता है, क्योंकि हम लोग का प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। तो वो हम लोग नीचे बेसमेंट से जाके अपना प्लेटफॉर्म नंबर ढूंढते हैं। हम लोग की ट्रेन 10 से 15 मिनट लेट होती है, तो हम लोग जाके जल्दी जल्दी वहीं पर रुकते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे रुकते हैं, वेट करते हैं, तो हम लोग की ट्रेन आ जाती है। पहली बात तो सबसे बुरी ये लगती है, सब लोग भीड़ लगा देते हैं, हम ट्रेन पर चढ़ते हैं। फिर चढ़ने के बाद हम लोग सीट ज़रूर ढूंढते हैं। सबकी सीट अलग हो चुकी होती है। इधर मम्मी पापा मासी बैठती, उधर वो जो मामा है वो हाथ उठाए वो मेरे मामा जी हैं, वो उधर बैठे होते हैं। और सबसे बुरा ये लगता है, मुझे आसमान में बैठा दिया जाता है। मैं सबसे ऊपर की सीट, अपर वाली सीट पे बैठी हुई होती हूँ। फिर मैं मामी की सीट से एक्सचेंज कर लेती हूँ, तो मैं विंडो साइड आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का नज़ारा देखते हुए जाना होता है। ये सेकेंड ट्रिप हो रही है ट्रेन की। इससे पहले मैं पहली बार ट्रेन में बैठी थी आज से 2 साल बाद। उसके बाद मैं अब बैठी हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन से कहीं सफ़र नहीं करती हूँ। सो मैं आपको ये बता दूँ, तो हम सब लोग जा रहे हैं, पूरे 16 मेंबर्स जा रहे हैं वैष्णो देवी। यहाँ से हम लोग वैष्णो देवी की ट्रिप कर रहे हैं। और ये भैया सो रहा होता है तो उसको जगाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाने पीने में लगते हैं, तो हम इसको कचौड़ी दिखाते हैं कि ये जग जाए। तो बाद में ये जग जाता है, तो उसको हम लोग खिलाते खिलाते जाते हैं। गोलू है मेरे मामा का छोटा बेटा है, और एक बेटा और है, और एक बेटी है। फिर हम लोग सो रहे होते हैं। सबसे बुरी कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि वाइट चादर होता है। अगर रात के कोई 3 बजे उठे ना, तो लिटरली मैं बता रही हूँ, डर जाएगा सफ़ेद चादरें ओढ़े हुए देख के। मेरे साथ यही हुआ था। रात के 2 बज चुके होते, भैया हमारा सो ही नहीं रहा होता है, दीदी भी नहीं सो रही होती। तो दीदी उसको लेते देख रहे हैं, आप कैसे गुस्सा कर रहा है इब्रो उठा के, इसके गुस्सा बहुत है। तो हम लोग इसको खिलाते हैं, किस तरीके सुला देते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट डे हो जाता है, मॉर्निंग हो जाती है। मैं सो तो पाती नहीं हूँ, बैठे बैठे जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि चाय वाले भैया जो मुझे चाय पीनी होती है, क्योंकि मेरी चाय फेवरेट है, बिना चाय की मेरी सुबह नहीं होती है। तो मैं बाहर देख रही होती, तो वहाँ पे कोई चाय वाले भैया नहीं आते हैं, तो बाद में आते हैं, तो मैं बाद में चाय लेके पी लेती हूँ। चाय पीती हूँ और साथ साथ बाहर का नेचर का मज़ा लेते हुए निकल जाते हैं हम लोग आगे की तरफ। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं गोला को अपने पास बुला लेती हूँ और उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसे मेरा रास्ता भी कट जाता है, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी होती है। तो मेरा बैग में फ़ोन रखा होता है, ये पापा का फ़ोन होता है। फिर मैं स्टेशन पे उतरती हूँ, क्योंकि जम्मू स्टेशन आ गया है। लिटरली मैं बता रही हूँ, दूसरे दिन मैं 2 बजे पहुँची थी। पूरे 18 घंटे का सफ़र था। ये बैठ के कैसे सफ़र निकला है मुझे ही पता है। ऊपर से मेरा फ़ोन भी डेड हो चुका था, तो मैं बैठे बैठे गई। मेरा फ़ोन, सबसे बुरी यही लगता है कि फ़ोन जब डेड हो जाता है ना, बैटरी डेड हो जाती है, तो फिर सफ़र का मज़ा नहीं आता है। फिर हम लोग वहाँ से उतर के नीचे आते हैं। हम लोग फिर नीचे सब लोग, पूरा परिवार सब लोग एक पास आके इकट्ठा होता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को जाके लेना होता है बस लेना होता है। यहाँ से हम लोग जाते हैं कटरा, तो बस पे हम लोग बैठ जाते हैं और सफ़र देखते देखते हम लोग पहुँचते हैं कटरा। पूरी फैमिली बैठी हुई होती है बस पे। फिर हम लोग जा रहे होते हैं कटरा, और कटरा से फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद कटरा पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है कटरा है, सामने जो दिख रहे हैं पहाड़, वहाँ से चढ़ाई करनी है। हम लोग यहाँ से सबसे पहले जाके अपना पास बनवाते हैं, सबको अपना अपना आधार कार्ड दे देते हैं। तो हम लोग अपना एंट्री पास बनवाते हैं, क्योंकि बिना एंट्री पास के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो मेरा पास तो मेरे पास आ जाता है, सभी फैमिली का भी पास सबके पास आ जाता है। तो हम लोग निकल जाते हैं नीचे, यहाँ से जाते हैं रूम में, नहा धो के फ्रेश होके फिर वापस हम लोग को चढ़ाई करनी रहती है। भैया मेरी कुल्फ़ी लेके खा रहा होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं रूम में, रूम से रेडी वेडी होके, जब नहा धो के हम लोग निकल जाते हैं सैर की तरफ। शाम हो चुकी होती है, आधी रात हो चुकी होती है, 8 बज चुका होता है। तो मेरे पास गोला आ जाता है, मैं अपने पास गोला को लेके चल देती हूँ आगे की तरफ। फिर सब लोग एक एक लाठी लेके चल देते हैं कटरा की तरफ, क्योंकि कटरा से ही चढ़ाई होगी। जम्मू से 14 किलोमीटर दूर कटरा है, और वहीं से हम लोग की चढ़ाई होती है वैष्णो देवी की। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं, यहीं से ये पूरा कटरा है, और यहीं से हम लोग की वैष्णो देवी की चढ़ाई होगी। तो हम लोग यहाँ पे जाके यहीं से हम लोग चढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर वे में बना हुआ है, और सामने स्क्रीन लगी हुई है, उस पर सबको दिखाते हैं। फिर हम लोग चढ़ाई करते हैं। यहाँ पे हर जगह पे कोई ना कोई शॉप है, कोई फ़ोटो की शॉप है, कोई किसी चीज़ की शॉप है। और यहाँ पे गाय और डॉग तो मिलेंगे नहीं, आपको घोड़े और बंदर ही मिलेंगे। घोड़े वो जो पालकी लोगों को बैठा के ले जाते हैं। फ़िलहाल मैं तो ये कहूँगी कि इनको बहुत कष्ट होता होगा, जो बहुत एजेड लोग हैं या बच्चे लोग हैं, वही इन पे बैठे,
इनको भी दर्द होता है। और कुछ लोग तो मतलब पालकी लेके जाते हैं, मतलब बैठा के कंधे पे रख के लेके जाते हैं। भाई उनको भी बहुत, हम लोग अपना तो बोझा लेके चल नहीं पाते हैं, तो सोचो उनको कितनी दिक्कत होती होगी। तो उनसे कभी पैसों के लिए प्लीज़ आप लोग मत लड़िएगा। और मैं आगे जाती हूँ, मेरी माता श्री बहुत आगे निकल जाती है, तो मैं इनको ढूंढते ढूंढते आगे पहुँच जाती हूँ। तो हम सब लोग बिखर जाते हैं, कोई बहुत पीछे होता है तो कोई बहुत आगे होता है, तो मैं ही सबसे आगे होती हूँ। तो फिर यहाँ पे मम्मी, मासी और नैन्सी मिल जाती है, तो हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने नानी की पालकी कराई थी। नानी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनका शरीर ठंडा पड़ गया था। और ऐसे ही देखिए घोड़े पे लोग बैठ के जाते हैं, ऐसे पालकी जाती है। तो हम लोग ने नानी की पालकी करा दी थी, और हम लोग ने क्या किया, नानी, मैं मतलब दौड़ते दौड़ते नानी के पीछे पीछे तो गई, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाई थी, क्योंकि ये लोग बहुत फास्ट होते हैं। और इन दोनों के 2-3 चक्कर तो लग ही जाते होंगे अपनी अपनी पालकी ले जाने के लिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इनकी मतलब इनका कुछ भी मतलब यूज़ करें, इनकी पालकी यूज़ करें, तो कभी भी इनसे पैसों के लिए प्लीज़ मत लड़िए, क्योंकि ये भी थक जाते हैं। मैं वहाँ पे देख रही थी, बहुत लोग पैसे कम करा रहे थे, ये है वो है, तो घोड़े भी थक जाते हैं। और जो मतलब खुद कंधे पे लेके जाते हैं, तो मोल भाव प्लीज़ मत ही करिएगा, वो भी बहुत थक जाते हैं। तो मैं यही सब देख रही थी, मुझे थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा था, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करके फिर चल रहे थे आगे की तरफ, क्योंकि अगर मैं ये देखती रहती ना तो मैं फिर चढ़ाई नहीं कर पाती। तो इस डंडे के सहारे सब लोग चढ़ रहे थे, इस डंडे के सहारे बहुत आगे तक चढ़ गए थे हम लोग। ये जो आप लोग को ऊपर दिख रहा है, ये है गर्भ गुफा। तो यहीं पर गर्भ को, इसको अर्धकुंवारी भी बोलते हैं। ये सामान आप लोग देख लेंगे, हम लोग यही घसीट के लेके आए, पापा जी, मौसा जी और मामा जी ये सामान घसीट के लेके आए। फिर हम लोग सुबह के 3 बजे मतलब रात के 3 बजे पहुंचते हैं सबसे ऊपर अर्धकुंवारी के पास। फिर हम लोग थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करते हैं, क्योंकि वहीं से मेन चढ़ाई है वैष्णो देवी की। एक गुफा टाइप की बनी हुई, एक 2 चढ़ाई है, एक 13 किलोमीटर है और एक दूसरी 14 किलोमीटर है, आई थिंक। मतलब ऊपर नीचे हो सकता है किलोमीटर, इतना तो नहीं पता था। फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए, मतलब अर्धकुंवारी के पास पहुँचे, ऊपर मतलब सबसे ऊपर पहुँचे ही थे। तो फिर हम लोग के मामा नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैं गई थी ऊपर अर्धकुंवारी के पास, वहाँ पे काउंटर नंबर 4 पे मामा जी का नाम अनाउंस करवाने। आप लोग देख रहे होंगे, मतलब 50,000 लोग थे। फिर मैं नाम अनाउंस करा के आके नीचे बैठी थी, मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे ये सीन ज़रूर देखना था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब पहाड़ के बीच से बहुत ही लाइट आ रही थी। 4 बज चुका था तब जब मैंने पिक खींची थी, तो सोचे कितना अच्छा लग रहा होगा। और ये धुन भाई 5 बज गया, पूरी रात बैठे बैठे चली गई मेरी तो। सुबह के 5 बज चुके हैं, और ये जो धुन है मतलब ये परमानेंट चलती ही रहती है। अगर आप वहाँ पे चढ़ाई करने जाएंगे तो ये चलती ही रहती है सॉरी वहाँ पे। और ये जो सामने गर्भ गुफा, इसके अंदर है। फ़िलहाल मैं तो यहाँ नहीं जा पाई थी, क्योंकि वेटिंग पे था 5 डेज़ का, तो मेरी टिकट थी 25 की, तो हम लोग नहीं गए थे यहाँ पे। बाकी सारी मतलब यात्रा करके आए थे। तो यही वैष्णो देवी हैं जो सामने आपको दिख रही है, और हम लोग इसके अंदर से गए थे वैष्णो देवी के दर्शन करने। तो ये पूरा गुफा टाइप का बना था, एक दूसरा रास्ता था। फिलहाल मामा लोग तो हम लोग को इधर से लेके गए थे, क्योंकि नानी की वजह से, नानी ज़्यादा ऊंचा मतलब बहुत स्ट्रेट टाइप की चढ़ाई है ना, खड़ी चढ़ाई है, तो नानी नहीं चल पा रही थी, उनकी दिक्कत हो रही थी। लेकिन उन्होंने पालकी बहुत कम करी थी, लिटरली मैं बता दूं, उन्होंने चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा करी थी। लेकिन जहाँ जहाँ ज़्यादा है तो मामा ने उनकी पालकी करा दी थी। ये दोनों आगे जो चल रहे हैं, दोनों मेरे भाई हैं, एक मासी का लड़का है और एक मामा का लड़का है। तो आप लोग जब भी आ जाएँ तो प्लीज़ गाड़ी से थोड़ा सा, मतलब गाड़ी आ रही होती है देख के चला करें, उसका हॉर्न सुनते हुए साइड हो जाया करें। और मैंने इस पालकी की बात करी थी कि मोल भाव ना करा करें जो पीछे निकल गई है। चलिए अब थोड़ा सा मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन पता है मैं आपको उतना मतलब बताने की कोशिश करूँगी। तो ये जो मंदिर है करीबन 700 साल पुराना है। ये जो मंदिर है, मंदिर किसके द्वारा पता चला था, जो पंडित श्रीधर थे उनके द्वारा पता चला था। जो पंडित श्रीधर थे और उनकी जो वाइफ थी, वो दोनों माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। तो माता रानी उनके सपने में एक बार आती हैं, तो उनसे ये कहती हैं कि आप लोग अपने घर में भंडारा करवाएं। तो वो थोड़े गरीब होते हैं, तो वो लोग संकोच में आ जाते हैं कि मैं इतना बड़ा भंडारा कैसे करवाऊँ। तो लोग माता रानी का नाम लेके भंडारा करवाने के लिए पूरे गाँव को अपने बुला तो लेते हैं। फिर माता रानी का चमत्कार देखे माता रानी एक कन्या के रूप में उनके घर आती है, पूरे भंडारे का बंदोबस्त करवाती है, सभी को भंडारा खिलवाती हैं। और उस भंडारे को खिलाई रही होती, तो वहाँ पे एक भैरव बाबा भी आते हैं उस भंडारों को खाने के लिए। तो वो संकोच हो जाते हैं कि ये जो श्रीधर पंडित थे, जो थोड़े से गरीब थे, इन्होंने इतना बड़ा भंडारा कैसे किया। तो फिर वो आते हैं, तो वो देखने के लिए आते हैं, तो वो वहाँ पे खाते हैं। फिर वो मतलब उनका घर भी छोटा होता है, इतने बड़ा मतलब गाँव के सारे लोग उसमें कैसे आ जाते हैं। तो माता रानी की कृपा है, उसमें सब लोग आके अपना पूरा भंडारा खा
के जाते हैं। तो फिर वो जो भैरव बाबा थे तो वो बाहर आते, जब भंडारा सब खा के पूरा गाँव चला जाता है तो भैरव बाबा रुक जाते हैं। भैरव बाबा श्रीधर पंडित जी से ये कहते हैं कि मुझे अपने जानवरों के लिए भी भंडारा कुछ चाहिए। तो जो कन्या के रूप में वैष्णो माता थी वो सख्त मना कर देती हैं कि नहीं देंगे। तो भैरव बाबा को थोड़ा अपमान लगता है, तो उन्हें बुरा लगता है, तो वो ये सोचते हैं ये साधारण लड़की नहीं है, मतलब साधारण कन्या नहीं है। तो वो उनके पीछा करते करते चले जाते हैं। तो वो वैष्णो देवी होती तो वो जाके सबसे पहले वैष्णो देवी वहाँ से जाके गर्भ गुफा में रुकती हैं, इसीलिए वहाँ पे जो बना हुआ वो गर्भ गुफा बना हुआ है, तो उसमें रुकती है। तो भैरव बाबा बाहर एक पंडित जी होते हैं, उनको रोकते हैं कि देखे रहिए किसी को अंदर आना आने दीजिएगा। तो भैरव बाबा तो जाते जाते उसको उन मतलब कन्या, वो सोचते उनको ये नहीं पता होता है वैष्णो देवी है, तो वो उस कन्या का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही करते करते क्या होता है, मैंने एक स्टोरी देखी तो उसमें ये कहा जाता है कि वैष्णो देवी ने उनका सर काटा था। मुझे ये बात तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वैष्णो देवी ने भैरव बाबा से ये ज़रूर कहा था कि जब तक लोग तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे तो उनका जो मेरा दर्शन किया होगा वो अधूरा होगा। इसीलिए सब लोग वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं, ये कहानी है। और हम लोग वैष्णो देवी पहुँच चुके होते हैं। फिर मैं यहाँ आती हूँ तो सामने हिरन दिखता है, मतलब जंगल टाइप का है तो वहाँ पर जानवर होंगे ही। तो मैं हिरन को देखती हूँ, हिरन मुझे ही देख रहा होता है कि मतलब ये कौन है, वही सोच रहा होता है सामने कौन है। सब लोग उसको देखो कितने ध्यान से देख रहा होता है। बड़ी मुश्किल में इसको कैप्चर कर पाई थी क्योंकि इधर उधर जा रहा था, लेकिन मैंने कैप्चर कर लिया था। फिर ये चला गया था वहाँ से। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए थे और काफ़ी पास आ चुके थे। सबसे मैं पहले ये बताऊँ, पता नहीं जिसने भी ये रास्ता बनाया वो बेवकूफ़ बनाने वाला बहुत था, मतलब क्योंकि सामने से मंदिर बहुत पास दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे ना वैसे वैसे चोटी और दूर लग रही थी कि ऐसा लग रहा था सामने से देखोगे लगेगा 2 किलोमीटर है, जब चढ़ते जाओगे तो ऐसा लगेगा 6 किलोमीटर है, क्योंकि हम लोग थक चुके होते हैं ना, पूरी चढ़ाई पैदल करते हैं तो बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। ये जो मेरा भाई चल रहा है लेकिन ये नहीं थकता है, सबसे शैतान यही है, लेकिन ये चलता चला जाता है तो उसको देख के मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ। और वो रहा माता रानी का मंदिर सामने। खैर हम लोग को दिख गया तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि माता रानी का मंदिर तो दिखा। मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी क्योंकि मैं चलते चलते थक गई थी। तो मैंने क्या किया, मौसी को पकड़ लिया। मैंने मौसी से ये कहा कि अब दोबारा यहाँ आना चाहोगी? आप लोग मेरा हुलिया देख सकते हैं कितना ख़राब हो चुका है। कह रही है अब नहीं आना मुझे। वो हाथ जोड़ के कहती है अब मैया रानी इतनी जल्दी ना बुलाए। फिलहाल ये मेरी मासी की सेकंड ट्रिप है, इससे पहले ये आ चुकी हैं और ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं जल्दी चली गई। और फिर वहाँ से मैं यहाँ पहुँच गई। मैं बहुत पास पहुँच गई थी, करीबन लगभग काफ़ी पास पहुँच गई थी वैष्णो देवी माता रानी के दरबार। फिर हम लोग वहाँ चलते चलते चले तो गए। फिलहाल सबसे अच्छी बात ये होती है जो पीछे म्यूज़िक बन रही है, जो आगे मैंने आपको सुनाया था, वो म्यूज़िक कंटिन्यूअस बजती रहती है तो थोड़ा मोटिवेशन लगता है आगे चलने का। तो हम सब लोग चल रहे हैं, सामने मासी चल रही है, उसके आगे रोली मासी चल रही है, उसके आगे रोली मासी हैं, उसके आगे मोहित मौसा चल रहे हैं। और लगभग हम लोग पहुंच गए हैं वैष्णो देवी के दरबार, अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे फ़ोन मुझे सबमिट करना पड़ेगा तो मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं माता रानी को नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैं फिर यहाँ पे जाके नीचे फ़ोन सबमिट कर देती हूँ, अपना बैग सबमिट कर देती हूँ। सब कुछ सबमिट करने के बाद हम लोग को ये सामने दिख रहा है, यहीं पे हम लोग को जाके दर्शन करना है। तो हम लोग जाके क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं नहाने धोने का, फिर नहा धो के ही दर्शन करना रहता है, कपड़े वपड़े चेंज करके, क्योंकि रात भर के चले थक जाते हैं। तो हम लोग नीचे सबमिट कर देते हैं अपना फ़ोन, फिर वापस जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। तो हम लोग के दर्शन हो गए थे तो फाइनली हम लोग चले गए थे भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और मैं इसलिए साइड से बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ म्यूज़िक बज रहा था। अगर पूरा म्यूज़िक में ही मैं बोल देती तो कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता। सामने मेरे मोहित मौसा, उसके बगल में रोली मौसी, नानी, पापा, मामा लोग सभी लोग हैं। हम लोग को मतलब मामा जी ने टिकट किया था, हम सब लोग आए यहाँ पे। तो हम लोग ने भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू कर दी थी। सब लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ने चढ़ाई शुरू कर दी थी। लगभग काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी भैरव बाबा जी की, मतलब 2 किलोमीटर कहना है, पर वहाँ पे जब हम लोग चढ़ रहे थे 2 किलोमीटर तो नहीं लग रहा था, 20 किलोमीटर लग रहा था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और नानी भी थी, तो नानी तो भैरव बाबा जी की चढ़ाई नानी ने, क्योंकि वहाँ पालकी नहीं जाती है भैरव बाबा की चढ़ाई पे, आपको वहाँ पे खुद जाना रहता है। तो नानी जी को चढ़ा रहे थे, हम लोग रोक के चल रहे थे ना, क्योंकि नानी जी एजेड है थोड़ा सा, तो वो थक रही थी, उनकी सांस फूल रही थी। तो हम लोग बैठ के चढ़ रहे थे, इसीलिए हम लोग को रात के 3-4 बज आराम से बच गए थे पहुँचते। और ये जो हमारे भैया जी हैं, गोला जी, इतना गुस्सा कर रहे थे क्योंकि हम लोग इसको सोने नहीं दे रहे थे। तो ये इतना शैतान है कि कुछ कहने को नहीं। मम्मा के पास जाते ही चुप हो जाता है, हम लोग के पास आता है तो ये चुप ही नहीं होता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव बाबा की चोटी पे। ये हम लोग यहाँ से भैरव बाबा की चोटी आए। तो ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये भैरव बाबा की
चोटी है, सबसे ऊपर भैरव बाबा हैं। जब लोग दर्शन करने आएंगे तो मतलब वैष्णो देवी माता के ऊपर भी भैरव बाबा जी हैं, तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई है और यहाँ पे इतनी, पहली बात तो इतना ठंडा था कि कुछ कहने को नहीं, और सामने बड़ी सी स्क्रीन लगी है। यहाँ पे लगभग 2 से 3 स्क्रीन लगी, तो आप स्क्रीन पे माता रानी को देख सकते हैं। पास से दर्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये स्क्रीन पे आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने इसी को थोड़ा सा देखा था और बाकी इधर उधर देख रही थी। फिर मैं बैठ गई वहाँ पे थोड़ी देर, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब सारी थकान दूर हो गई थी भैरव बाबा की चोटी पे आने के लिए। तो हम बैठ गए थे। फिर हम लोग सब लोग को बुलाया गया क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे। आधे लोग पहले पहुँच गए थे, हम लोग बाद में पहुँचे थे। तो हम लोग फिर मतलब प्रसाद लेके अंदर चले गए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मैंने वीडियो इसलिए बना ली थी क्योंकि यहाँ पे फ़ोन नहीं लिया गया था, लेकिन अंदर फ़ोटो शूट करना मना था। तो फिर यहाँ से नीचे चढ़ाई होके जाना रहता है। एंट्री गेट यहाँ से होती है और ऊपर जाके दर्शन करना होता है। तो हम लोग यहाँ से गोल 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 घूमते घूमते जा रहे थे। सबसे आगे हमेशा ये भागता है और इसको चोट भी लग गई थी, तो ये भागते भागते गया। और मैंने अपनी तो नहीं, लेकिन मासी और दीदी का, मतलब जो पूजा कर रही थी, तब मन्नत मांग रही थी, उनका बना लिया। फिर वापस हम लोग वहीं पे आ गए। तो थोड़ी देर हम लोग ने वहाँ पे फ़ोटो शूट वूट करी और इतना अच्छा लग रहा था। मतलब हवा बहुत बहुत नेचुरली हवा लग रही थी, बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा था। तो हम सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, थोड़ी देर फ़ोटो वोटो खींची। फिर हम लोग वहाँ रुके नहीं थे क्योंकि काफ़ी ठंडा था, स्वेटर लेके आए, तो हम लोग निकल दिए थे नीचे की तरफ। वापस से फिर से मुझे मेरा दूसरा दोस्त मिल गया। फिर हम लोग इसके साथ थोड़ा खेल। दर्शन करिए और भोलेनाथ के भोले भैरव बाबा के दर्शन करके हम लोग आ रहे हैं। सो इसीलिए मैं वीडियो के साइड से वॉइस नोट करके बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, डंडे की आवाज़ आ रही थी, चलने की आवाज़ आ रही थी, तो उसमें मेरी आवाज़ नहीं आती। तो हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करके हम लोग नीचे उतरने लगे थे। हम लोग यहाँ से जाएंगे वापस अर्धकुंवारी, वहाँ पे रुकेंगे। फिर वहाँ से हम लोग को जाना है अपने रूम पे। पहले कटरा जाएंगे, फिर कटरा से अपने रूम पे जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे शिव घोरी। फिर यहाँ से हम लोग वैष्णो देवी मैया को बाय करते हुए वापस नीचे की तरफ आ जाते हैं। हम सब लोग रेडी होते हैं वापस यहाँ पे।